हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के 4 पार्ट के बारे में। आज का टॉपिक है फॉर्मल चार्ज ऑफ द लिगेंड्स और इसके एग्जाम्पल्स। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स टू मेटल के बारे में डिस्कस किए थे। यह 2 प्रकार की होती है, न्यूट्रल मेथड्स और आयनिक मेथड्स और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड्स। यह 2 प्रकार की होती है। देखो यहाँ पर 2 प्रकार की है, 2 टाइप्स। लेट अस स्टार्ट फॉर्मल चार्ज ऑफ द लिगेंड। फॉर्मल चार्ज लेट अस स्टार्ट definition. The charge on an atom. The charge on an atom in a molecule or ion based on an organized procedure or procedure for counting electrons be assigned to each individual atom. इसका फार्मूला इक्वल टू C इक्वल टू M प्लस L. Here M इक्वल टू metal and L इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड. Okay, here C equal to charge on coordination sphere. को ये चार्ज होगा, रिप्रेजेंटेड होता है। देखो रिप्रेजेंटेड होता है ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। देखो ये 0 भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, या पॉजिटिव और निगेटिव देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल FeCO5 हो सकता है। देखो यहाँ पर इसका चार्ज 0 होगा इन अकॉर्डेंस विथ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहाँ पर इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। CO का
इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होता है, तो 2 × 5 = 18। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए यहाँ पर चार्ज 0 आ जाएगा। ओके, हियर इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक और एग्जांपल के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर Na2FeCO4। ओके, इसे अगर हम ब्रेक करें तो ब्रेक करेंगे तो देखो इस तरह होगा, 2Na पॉजिटिव प्लस FeCO4 2 निगेटिव। यहाँ पर चार्ज देखो, चार्ज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हियर -2 = x प्लस 0। इसका अगर हम CO के फार्मल चार्ज की बात करें तो इसका फार्मल चार्ज 0 हो जाएगा, 0। तो हियर x = -2। ओके, तो अगर हम बात करें एथीन के बारे में, देखो यहाँ पर एथीन है, हियर सेकेंड नंबर NH3 एंड देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है H2, इससे कनेक्टेड मेटल, देखो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है। ओके, हियर फार्मल चार्ज की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई है। ओके, पाई नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग एंड हियर सिग्मा। इसमें अगर हम फार्मल चार्ज की बात करें, हियर फार्मल चार्ज इक्वल टू 0। ओके, हियर इन तीनों के पास फार्मल चार्ज 0 होगा। ओके, यहाँ पर CH4 है, CH4 मीथेन है। इससे अगर हम एक हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम मेटल रख देते हैं तो देखो यहाँ पर मेटल MCH3 होगा। ओके, H3, देखो यहाँ पर अगर हम MCH3 की बात करें तो देखो यहाँ पर इसका, अगर इसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मेटल की कम होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन। ओके, हियर डाइपोल मोमेंट कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास CH3 के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, CH3 देखो यहाँ पर CH3 पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑल एल्किल ग्रुप हैविंग -1 चार्ज। ओके, हियर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैग्नीज का एग्जाम्पल है MnCO5H3। देखो यहाँ पर CH3 है, तो इसका फार्मल चार्ज देखो, इसका फार्मल चार्ज -1 हो जाएगा, इसका फार्मल चार्ज -1 हो जाएगा। और मेटल का, मैग्नीज का +1 होगा। देखो यहाँ पर MnCO5CH3, देखो इसका -1 होगा। देन
इसका 0 और इसका +1 होगा। हियर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। देखो यहाँ पर अगर हम एथेन की बात करें तो इसका फार्मल चार्ज 0 होगा। ओके, फार्मल चार्ज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम एलाइल की बात करें, देखो यहाँ पर एलाइल CH2 CH, देखो यहाँ पर CH2, देखो इससे कनेक्टेड मेटल है और यहाँ से भी मेटल। देखो ये ईटा 3 मोड में है, ईटा 3 एलाइल। ओके, देखो यहाँ पर ये डबल बांड है, पाई बांड, तो इसका फार्मल चार्ज 0 हो जाएगा। फार्मल चार्ज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, CH2H और यहाँ पर H2। ओके, देखो यहाँ पर देखो कार्बन के पास इसके वैलेंसी फुल नहीं है, इसकी वैलेंसी पूरी तरह फुल नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर 2 1 3, तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 निगेटिव चार्ज। ओके, तो यही इसकी फार्मल चार्ज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन -1 होगा। ओके, इसका अगर फार्मल चार्ज की बात करें तो फार्मल चार्ज इक्वल टू -1। ओके, चार्ज इक्वल टू -1। और इसी तरह हम अगर ईटा 5 CP की बात करें तो ईटा 5 CP, देखो ईटा 5 CP है, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइन। ओके, हियर मेटल और यहाँ पर पाई बांड है, इससे भी ओके और इससे भी ये, तो यहाँ पर इसका फार्मल चार्ज देखो, पाई बांड का फार्मल चार्ज इक्वल टू 0 और इसका भी फार्मल चार्ज 0 हो जाएगा। और ये जो सिंगल बांड होगा तो इसका फार्मल चार्ज इक्वल टू -1। तो देखो ये साइक्लोपेंटाडाइन है, इसका फार्मल चार्ज इक्वल टू -1। ओके, इस तरह हम कर सकते हैं। देखो ओके, साइक्लोपेंटाडाइन है ये, तो यहाँ पर मेटल। ओके, हियर देखो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन का अगर हम मूवमेंट अगर हम कार्बन की तरफ करें तो देखो कार्बन की तरफ करते हैं तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये माइनस चार्ज आएगा ना, अब इसलिए माइनस चार्ज आएगा। ओके, तो हियर देखो यहाँ पर इसकी अगर इस पाई बांड का फार्मूला ज्ञात करें तो इसका 0 होगा, इसका भी 0 और इसका -1। ओके, तो FC इक्वल टू 0 -1 प्लस 0 इक्वल टू -1। यार -1। ओके,
साइक्लोपेंटाडाइन का फार्मल चार्ज -1 होगा। ओके, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। इसी तरह कुछ एक्सेप्शन कल हम बताए थे, एक्सेप्शन जैसे ट्राइसाइक्लोप्रोपीन, देखो ट्राइसाइक्लोप्रोपीन है यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड है। अगर हम देखो इसकी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की ऑब्वियसली मेटल से ज़्यादा होती है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। तो देखो यहाँ पर इस साइक्लोप्रोपीन के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। बाई हकल रूल, बाई हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये फॉलो होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस साइक्लोप्रोपीन के पास। तो फार्मल चार्ज, इसका फार्मल चार्ज +1 होगा फॉर प्रोपीन के केस में। ये एक्सेप्शन है। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। इसी तरह साइक्लोहेप्टाट्राइन, साइक्लोहेप्टाट्राइन के केस में भी होता है। तो यहाँ पर मेटल इससे कनेक्टेड साइक्लोहेप्टाट्राइन। ओके, तो यहाँ पर भी यही सेम केस होगा ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो M नेगेटिव हियर, और यहाँ पर साइक्लोहेप्टाट्राइन। ओके, तो इसका अगर हम फार्मल चार्ज की बात करें तो इसका फार्मल चार्ज +1 होगा। ओके, इसका फार्मल चार्ज +1 होगा। ईयर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हियर, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, और हियर फार्मल चार्ज। इसका फार्मल चार्ज जितने भी 8 नंबर वाले कार्बन है, इसका फार्मल चार्ज -1। इफ़ नो एक्सेप्शन नहीं है तो -1 होगा। एक्सेप्शन और फार्मल चार्ज +1 होगा अगर एक्सेप्शन है तो, फॉर एक्सेप्शन। ओके, और कार्बन तो इसका फार्मल चार्ज 0 होगा। ओके,
एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ब्यूटाडाइइन है, इसका फार्मल चार्ज 0 होगा। और इसी तरह यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइइन है CP, इसका फार्मल चार्ज -1 होगा। ओके। और देखो यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइइन है, तो यहाँ से ईटा 3 मोड में है, ईटा 3 मोड में यह है साइक्लोपेंटाडाइइन ईटा 3 मोड। तो इसका फार्मल चार्ज FC इक्वल टू -1। ओके, -1। इसी तरह अगर हम बेंजीन की बात करें तो देखो यहाँ पर बेंजीन ईटा 1 मोड में है, ईटा 1 मोड। तो इसका फार्मल चार्ज -1 होगा, -1। और यहाँ पर अगर ईटा 6 मोड में हो, ईटा 6 मोड, ईटा 6 मोड, तो इसका फार्मल चार्ज 0 हो जाएगा। मॉलिब्डेनम का है MoCO3 ईटा 7 C7H7। अगर इसके हम फार्मल चार्ज की बात करें, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO। देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, MO इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, हियर देखो, हियर यहाँ पर देखो ये साइक्लोहेप्टाट्राइइन है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो ये साइक्लोहेप्टाट्राइइन है, ये ईटा 7 मोड में है। मॉलिब्डेनम देखो ईटा 7 मोड में हो गया। ओके। और यहाँ पर 3 CO। ओके, तो इसका फार्मल चार्ज 0 होगा, इसका फार्मल चार्ज 0 होगा। देखो ये तीनों का फार्मल चार्ज 0। यहाँ पर ये ईटा 7 मोड में है। ओके, तो नेक्स्ट हम बताए थे यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो ये साइक्लोहेप्टाट्राइइन का फार्मल चार्ज +1। तो इसी तरह इसका फार्मल चार्ज +1 हो जाएगा। देन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका देन ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO इक्वल टू +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी।